हेलो स्टूडेंट्स। अब जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 4 है, थ्योरीज ऑन जेंडर एंड एजुकेशन इंडियन कंटेक्स्ट, इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार आता ही आता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी फंडामेंटल सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है सोशलाइजेशन। अब इसे बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले आता है हेरिडिटी। अब हेरिडिटी कैसे इन्फ्लुएंस करता है सोशलाइजेशन? बहुत सारे पोटेंशियल फैक्टर्स होते हैं जो कि एक ह्यूमन की पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। उनमें से एक फैक्टर है हेरिडिटी, यानी हमारी हाइट कितनी है, हम कैसे दिखते हैं, यानी हमारा कितनी पर्सनैलिटी है, हमारी कैसी पर्सनैलिटी है। सोशलाइजेशन उसी पे डिपेंड करता है। सबसे पहले उन्हीं लोगों से हम मिलेंगे जो हमारी पर्सनैलिटी को मैच करें, यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं ये हेरिडिटी से ही आते हैं। यानी हेरिडिटरी जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को। यानी कि जो हमारा इंटरेक्शन है किसी सोशल एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं, उसमें हम अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी करते हैं सोशलाइजेशन के थ्रू, और साथ ही साथ ये हेरिडिटरी भी होता है। अब सेकंड जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है सोशलाइजेशन को, यानी कि प्राइमरी सोशलाइजिंग जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, जब इन्फेंट यानी कि बच्चा जब पैदा होता है, जिस फैमिली में पैदा होगा उसी सबसे पहले सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी उसकी, वहीं पे इंटरेक्शन करेगा वो। बेशक वो खुद कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन लोग तो उससे इंटरेक्शन करते हैं। यानी वो बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियाँ सीखता है, जीने की बहुत कुछ सीखता है। यानी जो प्राइमरी सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशन है वो हमारा है फैमिली। इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो भी हमारे अंदर सोशल चेंजेस आए, डेवलपमेंट्स आए, ये हमारी फैमिली के मेंबर्स के थ्रू ही आते हैं हमारे अंदर। यानी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स, सबसे पहले हम अपनी कम्युनिकेशन भी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ ही स्टार्ट करते हैं। यानी कि जो सोशलाइजेशन है इंडिविजुअल की, वो सबसे जो इम्पॉर्टेंट उसका प्राइमरी सोशलाइजिंग इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली है। यानी फैमिली सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। यानी जो फैमिली की पोजीशन है, जो उसका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, वो बच्चे की रेलेवेंट स्किल्स और पर्सपेक्टिव्स डेवलपमेंट करने में मदद करता है। यानी कि हम कहाँ रहते हैं, कौन से प्रोविंस में रहते हैं, हमारी फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितनी इकोनॉमिक हमारी कंडीशन कितनी स्ट्रॉन्ग है, यानी हर चीज़ जो है सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि हमारी फैमिली उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अब थर्ड आता है एनवायरनमेंट। अब बच्चा जब घर से बाहर निकलता है सबसे पहले अपनी फैमिली से दूर, तो एनवायरनमेंट यानी नेबरहुड, तो सबसे पहले जो आता है फैक्टर वो आता है एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है, यानी कि जो एनवायरनमेंटल स्टिमुलाई है, वो डिटरमाइन करती है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। यानी एक गुड स्कूल, सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल फ्रीडम, यानी प्रॉपर एनवायरनमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है कि हम सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे या ग्रीडी होंगे या सोशल डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, यानी कि लोगों की नीड्स पे फोकस करेंगे। अब जो साइको एनालिस्ट्स हैं वो प्रूव करते हैं कि जो ह्यूमन है वो अपनी सोसाइटी में उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है जैसी एनवायरनमेंट होती है। सबसे पहले तो जैसी फैमिली होती है, उसके बाद जब हम ग्रुप में रहते हैं तो हम वहाँ के ट्रेडिशंस को कॉन्फॉर्म करते हैं, उसके अनुसार जीते हैं। उसके बाद जैसे हमारे बिलीव्स होते हैं, जैसे आइडियल्स होते हैं ग्रुप के, उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। यानी सोशल नेचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हमारा डेवलपमेंट जिसका है वो हमारे ग्रुप लाइफ के थ्रू होता है, यानी एनवायरनमेंट के थ्रू होता है। अब फोर्थ जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है सोशलाइजेशन को, वो होता है कल्चर। अब जो बच्चा है वो बहुत ही कम जानता है। The child has little or no chance of following wishes which are opposed to those of the group। यानी जो भी उसके ग्रुप की जो ख्वाहिशें हैं, जो विशेज़ हैं, यानी फैमिली के जो नॉर्म्स हैं और कस्टम्स हैं, उससे बाहर बहुत ही कम जाता है वो। यानी कि जो उसकी अपनी विशेज़ हैं और एक्टिविटीज़ हैं वो ग्रेजुअली जो है, जो उसकी फैमिली की है डेफिनेशन उसी पे निर्भर करती है। यानी कि जो प्लेमेट्स होंगे उसके स्कूल में, या रीडिंग के थ्रू करेगा, या फॉर्मल इंस्ट्रक्शन के थ्रू करेगा, या बाय इनफॉर्मल साइंस ऑफ अप्रूवल या डिसअप्रूवल,
द ग्रोइंग मेंबर्स लर्न द कोड ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो कोड ऑफ सोसाइटी है, नॉर्म्स है, स्टीरियोटाइपिंग वगैरह, इन सब के अकॉर्डिंग ही बच्चा चलता है। अगर गर्ल है तो गर्ल वेल बिहेव्ड होनी चाहिए, उसका कल्चर नॉर्म्स क्या होंगे, और बॉय है तो उसके क्या होंगे। जैसे कि बॉयज़ डोंट क्राई एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। जैसे कि जो ग्रुप की इन्फ्लुएंस है वो हमारी डिटरमाइन करती है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। इट इज़ देयरफॉर थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ दीज 3 फैक्टर्स, जैसे कि हमने अभी जाना, हेरिडिटी, फैमिली, एनवायरनमेंट, यानी हमारे जो ह्यूमन बीइंग का जो सोशल बीइंग बनने का सफ़र है। हम ह्यूमन बीइंग तो है ही है, लेकिन हम सोशल बीइंग कैसे बनते हैं? अपने कल्चर के अकॉर्डिंग, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग, अपनी हेरिडिटी के अकॉर्डिंग बनते हैं। यानी अगर हेरिडिटी की बात करी जाए, जो फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, यानी कि हेरिडिटी कैसे शेप करती है। अब अगर हम इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रखेंगे, अगर हमारा डार्क स्किन कलर है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही, मतलब कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारे अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा, यानी हमारा सोशलाइजेशन थोड़ा सा कहीं पे रुक जाएगा, या हम मोटे हैं, ज़्यादा मोटे हैं या ज़्यादा पतले हैं, तब भी बच्चे के अंदर थोड़ा सा वो आ जाता है। यानी हमारी हेरिडिटी भी एक रोल निभाती है, और फैमिली तो निभाती है, इन्फ्लुएंस करती है हमारे सोशलाइजेशन को, और एनवायरनमेंट भी, और कल्चर भी। अगर समटाइम्स सफरिंग सोशलाइजेस मैन, अब कोई अगर बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फील कर रहा है या एलिनेशन फील कर रहा है, तो वो भी सोशलाइजिंग करना चाहेगा, यानी कल्चर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है। अब आता है स्कूल। अब स्कूल तो है ही है, सबसे पहले अपने कल्चर से मिल लिया बच्चे ने, एनवायरनमेंट से मिल लिया, फैमिली से मिल लिया, हेरिडिटी भी चलो आ गई फैक्टर। अब बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है, यानी कई सोसाइटीज़ में क्या होता है, सोशलाइजेशन जो है वो अपनी फैमिली में ही होता है या किसी टीम में होता है, लेकिन मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या है, दिस इज़ मेनली डन इन द एजुकेशनल सिस्टम। हालांकि ये भी अभी मुमकिन नहीं हो पा रहा है, बच्चे घर में ही ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, उनका जो सोशल इंटरेक्शन, सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो हो ही नहीं पा रहा है, यानी कि वो उनके अंदर कहीं सोशल स्किल्स की, सोशल डेवलपमेंट की कमी रह रही है, बच्चे सोशल नहीं हो पा रहे हैं। और जो हमारी स्पिरिचुअल ट्रेनिंग है, यानी कि बच्चा या पर्सन क्या सीखता है, सबसे पहले तो स्कूल में वो डिसिप्लिन सीखता है और अपने गोल्स बनाता है, उसको फुलफिल करता है, और लोगों से कोऑपरेशन सीखता है, यानी कि जब वो टीम में रहेगा तो एक दूसरे से कंपटीशन भी होगा, कोऑपरेशन भी होगा, यानी सब कुछ होगा। और जो स्कूल है वो चिल्ड्रन को एक एक्सपेक्टेशन सेट करता है, उसको फुलफिल करना होता है जैसे वो बड़ा होता है। अब स्कूल जो है वो हमारे राइट्स, ड्यूटीज़ भी सिखाता है हमें सिटीजन्स के तौर पे, और हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कल्टीवेट करता है एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, कि हमें कुछ लोगों के वेलफेयर के लिए भी करना है, और हमारे राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या है एज अ सिटीज़न, सब कुछ हम सीखते हैं। अब मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करती है सोशलाइजेशन को? अब जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, और ये जो एड्स वगैरह आते हैं, या फिर जो म्यूज़िक है, जो ड्रेसिंग सेंस है जो हम उसमें देखते हैं टीवी में, या ईटिंग हैबिट्स देखते हैं, या यूथ कल्चर किस तरफ जा रहा है, कौन से प्रॉफिटेबल एंटरप्राइजेज हैं, यानी मीडिया जो है यूथफुल वेज में ड्रेस और अपीयरेंस दिखाती है, बहुत पतली पतली मॉडल्स दिखाएंगे, एनोरेक्सिक दिखाएंगे। अब जो यंग पीपल हैं वो रिजेक्ट करते आए हैं डिकेड्स फैशन को, और स्टाइलाइज्ड आउटफिट प्रिफरिंग जीन्स एंड स्पोर्ट्स शूज इन रिसेंट ईयर्स ऑफ बाइंग जीन्स एंड स्नीकर्स नोन ब्रांड्स, यानी कि हमारी जो भी हमारी बाइंग जो है वो पूरी इन्फ्लुएंस होती है मीडिया के थ्रू। यानी हम जीन्स खरीदेंगे, स्पोर्ट्स ब्रांड्स खरीदेंगे, कि ये वाला ब्रांड का तो ऐड आया था चलो हम ये खरीदते हैं। यानी कि टिपिकल एग्जाम्पल है हमारे इंटरेक्शन का सोसाइटी से, यानी सोसाइटी के बारे में हम मीडिया से भी जान रहे हैं, यानी कि ये जो हमारा कंटिन्यू होता है थ्रू आउट द ड्यूरेशन एंड एक्सटेंट ऑफ सोशलाइजेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एजेंट्स और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।